वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे मुजवज़ा आईनी तरमीम का मामला जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं और इस पर ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो आज़ाद अदलिया और अदलिया की जो है उसकी तौहीन समझी जा रही है। कहा जा रहा है कि उसको तबाह करने के लिए ये मामलात किए जा रहे हैं। आर्टिकल 238 और आर्टिकल 239 में तरमीम अदलिया की आज़ादी को तबाह करेंगे और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट आईन पाकिस्तान की बुनियादी जुज़ में तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती है। इस पे जो है वो हमारे साथ एनालिस्ट पे पैनल में मौजूद है हसन रजा पाशा साहब, माहिर कानून है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, क्या समझते हैं, ये आईनी तरमीम वाला मामला सामने आ रहा है, वकला तहरीकें भी जो हैं इस हवाले से एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये किस तरह से इसको कानूनी पहलू क्या है इसका? देखें, जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो आज मौजूदा हुकूमत वक्त का नहीं है, बल्कि इससे पहले ये साल 2006 से जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा और नवाज शरीफ साहब ने किया था, उसमें भी आईनी कोर्ट का जिक्र है कि आईनी कोर्ट बनाई जाएगी। और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब ने भी उस पर साइन किए। मीनिंग देर भाई कि इस वक्त जो पार्लियामान में तमाम जमातें हैं, उन्होंने इस बात पे रजामंदी जाहिर की हुई थी कि आईनी कोर्ट बनेगी, जब भी मौका मिलेगा हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। अब बात यह है कि कुछ मुतालबे बार कौंसिल के नुमाइंदों ने वफाकी वजीर कानून के सामने रखे थे अप्रैल 2024 में कि जनाब ये अमेंडमेंट्स आप करें, और आप यकीन करें कि वो कुछ अमेंडमेंट वफाकी हुकूमत की प्रपोज अमेंडमेंट लेकर आई हुई है, बार कौंसिल के और बार एसोसिएशन के मुतालबे थे। कुछ जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो उन्होंने अपने ओन की हैं, जिसकी कुछ शिक्कों पे और कुछ पहलुओं पे हमें भी ऑब्जेक्शन है। और हमने कल जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन हुआ सुप्रीम कोर्ट की दावत पे, उस पे खुल के वफाकी वजीर कानून से तमाम जो स्टेक होल्डर्स, लॉयर्स, इलेक्टेड नुमाइंदे थे, उन्होंने बात की। अब वहां पे ये क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी को जो है वो कमेटी डेलिब्रेशन करे और एक मुसवदा अमेंडमेंट का वो हवाले करे वफाकी वजारत कानून को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखेगी। आज उससे मैं हमारी पहली मीटिंग पाकिस्तान बार कौंसिल में हुई और फिर अगली मीटिंग बुध वाले दिन, यानी अगले बुध वाले दिन मीटिंग दूसरी होगी, जिसपे हम डेलिब्रेशन मुकम्मल करके तो अगले नेक्स्ट वीक के एंड तक हम ये अपना मुसवदा, यानी कि बार एसोसिएशन, बार कौंसिल की तरफ से जॉइंटली तैयार किया गया मुसवदा वफाकी वजीर कानून के हवाले करेंगे। उस पे सारी बात आ जाएगी कि लॉयर जो के उस पूरे सिस्टम के अदलिया के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या राय है और किस किस्म की तरमीम हम जो है वो एडवाइस कर रहे हैं और हम तजवीज दे रहे हैं। अच्छा पाशा साहब, इसमें एक चीज जो है वो उस पर नजरसानी फरमाइएगा कि ये जैसा कि कहा जा रहा है, सियासी मुखालिफिन जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इसको आईनी तरमीम हम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि इसमें जो चीजें एड अप की गई हैं वो ऐसी चीजें हैं जिससे जो है वो सिर्फ एक्सटेंशन का पर्पज इसमें सामने आ रहा है और ये जाती मफादात की खातिर किया जा रहा है तमाम चीजें। देखिए, ये जो पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है जिसके लिए बनाई जाती है, उस हवाले से देखा जाए कि अगर ये पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है तो भी गलत है, और अगर आप पर्सनल स्पेसिफिक एतराज आप करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो भी गलत है। देखना ये है कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट ठीक है। अब जाहिर है पीटीआई इस मुल्क की बड़ी जमात है और वो अपोजिशन में है, तो वो हर उस हुकूमती इक़दामात की मुखालफत करेंगे
जो उनकी नजर में वो ये लगे कि ये गलत है। अब हम गैर सियासी हैं, हमारा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है जी। हमने देखना है कि इस सिस्टम के लिए क्या बेहतर है, इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है और इस मुल्क की अवाम के लिए क्या बेहतर है। आप देखिए इसमें एक अमेंडमेंट, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो ये है कि जब ये आइन की तरमीम हो जाएगी तो अवामी आर्टिकल 185 सब क्लास 4 है गालबन, तो उसमें ये अमेंडमेंट की गई है कि कोई भी क्रिमिनल अपील जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 12 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला करेगी जी। फिर दूसरी क्लॉज ये है कि जो पहले से दायर कर शुदा अपीलें हैं फौजदारी, जिसमें डेथ सेंटेंस भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, तो वो जो पहले से फाइल हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 24 महीने के अंदर अंदर उस पर फैसला करेगी। ठीक है। अब ये बताएं कि क्या ये पब्लिक एट लार्ज के फायदे की बात नहीं है? क्या ये उस मुल्जिम की सोचें कि जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और वो पूरी सजा काट के बाहर आ गया और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जब लगती है तो पता चलता है कि वो तो सजा काट गया, वो इन्फेक्शियस हो जाती है। या आप उनका सोचें कि जिनको डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई है उनकी अपील पेंडिंग है, हो सकता है वो बरी हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो वो डेथ सेल में रहेंगे और आपको पता है डेथ सेल में एक मिनट की गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये देखें ये हमारे मुतालबे पे शामिल की गई है जी। तो क्या हम इसको भी कहेंगे कि नहीं ठीक है, एतराज करना उनका हक है, ये जमहूरी रवायात भी हैं, उनका हक बनता है, लेकिन जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट हो, जहाँ पे पूरे सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा हो, तो वो चीजें बहरहाल इनको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए बल्कि हुकूमत का साथ देना चाहिए। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जिसपे हमें भी रिजर्वेशन है और हम वो सामने रखेंगे जब नेक्स्ट वीक वो मसौदा आएगा, आपके सामने भी आएगा, आप यकीनन उसको एंडोर्स करेंगे कि ये बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने प्रॉपर असिस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को।